हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, क्वार्टाइल डेविएशन जो आने वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्वार्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। क्वार्टाइल बेसिकली क्वार्टर वर्ड से बना है। अगर आपको उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देखेंगे, जैसे कि ये पूरा का पूरा आपके पास में किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये इसका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये इसका सेकंड क्वार्टर हो गया, ये इसका थर्ड क्वार्टर हो गया और ये इसका फोर्थ क्वार्टर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही कोई एक कंप्लीट सीरीज का अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्लीट सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक अगर आप डेटा फाइंड कर रहे हैं, तो उस कंप्लीट सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो उसका मिडल नंबर होता है, उस कंप्लीट सीरीज के जो बाकी डेटा है उसी के आसपास ही होते हैं, उसको हम मीडियन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल मिडल नंबर होता है। तो ऐसे ही पूरे कंप्लीट सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो पूरे कंप्लीट सीरीज को अगर आप एकदम इसके मिडल में जाकर के आप चीजें फाइंड आउट करते हैं, जैसे बिल्कुल ये दिस वन, जिसके मिडल में फाइंड करते हैं आप, तो इसी को हम मीडियन बोल रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे थे? इसी को हम अभी तक मीडियन बोल रहे थे। क्लियर है बच्चे? और इसी को बेसिकली कंप्लीट सीरीज का बिल्कुल मिड वाला ऐसा एक डेटा होता है जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो इस सीरीज के बिल्कुल बीच में 50% है। और अगर आपको, जैसे कि आपका फर्म है, हर महीने आपका सेल होता है, पूरे साल का अगर आपको एक एवरेज सेल निकालना है तो आप मीडियन के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे साल का। लेकिन फर्स्ट हाफ ईयर का अगर आप निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ ईयर में बेसिकली फर्स्ट 6 मंथ को लोगे, उसका आप मीडियन या उसका आप मीन कैलकुलेट करोगे, यही करोगे। तो यहां पर बेसिकली फर्स्ट हाफ का अगर आप कैलकुलेट करते हैं, दिस वन, अगर फर्स्ट हाफ का, तो ये बेसिकली, और अगर आप सेकेंड हाफ ईयर का अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ डेटा का लोगे, उसका मिड वाला आप नंबर लोगे। तो अगर आप पूरे साल की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं सेल का, तो पूरे साल का आप मिड वाला ले लें, वो एक एवरेज या मीडियन आपको बताएगा। फर्स्ट 6 मंथ का अगर आप, तो फर्स्ट 6 मंथ का आप मिड वाला लेंगे, और लास्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ का लेंगे तो उसका आपका मीडियन बताना पड़ेगा। तो बेसिकली पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि पहला वाला पार्ट है क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है और ये क्वार्टाइल आपका 3 है। ये 3 चीजें हो गई। क्लियर है बच्चे? और क्वार्टाइल में आज आप क्या सीखेंगे? Q1 एंड Q3 सीखेंगे हम क्वार्टाइल में, क्योंकि Q2 बेसिकली मीडियन ही होता है, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा इसका फॉर्मूला क्या है। Q1 मतलब कि कंप्लीट सीरीज के हाफ का हाफ, मतलब कंप्लीट सीरीज का 1/4। तो साइज ऑफ Q1 क्या होने वाला है? साइज ऑफ Q1 आपके पास क्या होने वाला है? n+1/4
4 क्यों? क्योंकि पूरी Q1 क्या है, पूरी सीरीज का 1/4 पार्ट पे आ रहा है, 1/4 टर्म। और साइज ऑफ Q3 क्या रहने वाला है बच्चे आपका? साइज ऑफ Q3, साइज ऑफ Q3 बेसिकली आपका रहने वाला है n+1 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आपके पास में n+1/4 तो आपके पास में यहां लेकर आएगा, बट मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको यहां पे ले आएगा। क्लियर है बच्चे? लाइक सेकंड प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो आपके पास में 6th प्लेस पे आ जाओगे आप, तो यहां पे। तो ये बेसिकली आपके पास में इसका जो है साइज निकालने का फॉर्मूला है। करना कुछ नहीं है, जैसे मीडियन करा था वैसे ही करना है आपने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, शायद ये आपको यहां पे 1 दिख रहा होगा क्योंकि उस पर शिक्षा धाम का लोगो आ गया। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास में कुछ डेटा है। इस डेटा में आपको पहले Q1 Q2 रहने दीजिए, मीडियन है ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं Q1 एंड Q3। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे हम? साइज ऑफ Q1। साइज ऑफ Q1 का फॉर्मूला क्या बताया आपको बच्चे? n+1 अपॉन 4th आइटम अपॉन 4th आइटम। अब सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास पे n कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2। असेंडिंग ऑर्डर में सारे अरेंज होने चाहिए, डिसेंडिंग में ऑलरेडी हमारे पास में अरेंज नहीं, तो मुझे अरेंज करना नहीं पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सॉल्व करेंगे बच्चे 11+1 अपॉन 4th आइटम। तो ये साइज ऑफ Q1 क्या है आपका? साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 4th आइटम, 12 बाय 4th आइटम, जो कि क्या होगा आपका? बेसिकली थर्ड आइटम। तो मतलब जो आपका साइज ऑफ Q1 क्वार्टाइल 1 है वो थर्ड आइटम पे, थर्ड नंबर पे मिलेगा। थर्ड क्या? 1 2 3 7 है। तो इसका आपके पास में Q1 इक्वल्स टू क्या आंसर है? 7 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? और सिमिलरली अगर आपने Q3 कैलकुलेट करना है तो Q3 के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइज ऑफ Q3 कैलकुलेट करना है, जो कि आपके पास में 3 ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th आइटम है। एंड साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे n कितना है आपके पास में बच्चे? n आपके पास में 11+1 अपॉन 4th आइटम। एंड साइज ऑफ Q3 3। सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आपके पास में थर्ड आइटम, जो कि कितना आएगा? 9th आइटम। तो 9 में प्लस पे आपको मिलेगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 37। एंड Q3 का आंसर क्या है बच्चे आपका? 37। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां तक तो आपके लिए चीजें आसान इसलिए थी क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था आपका। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो क्वेश्चन करने का तरीका ही बदल जाएगा। देखिएगा, ये सब सिर्फ आपको Q1 निकालना है क्योंकि आपके सिलेबस में चेंजेस आ गए हैं। तो सिर्फ Q1 और Q3 पे ही फोकस करेंगे, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए बाकी चीजों पे मैं फोकस आपका नहीं करवा रहा हूं। आपके सिलेबस में चेंज आ गया, जो नया सिलेबस है उसमें Q1 Q3 निकालना है, वो भी क्वार्टाइल नहीं है आपका सिलेबस का पार्ट, क्वार्टाइल डेविएशन है। लेकिन जब मैं क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाऊंगा तो मुझे क्वार्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे मुझे क्वार्टाइल अभी आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो बच्चे आपके पास में जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते जरा। 9 स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास में, जो कि 25 20 15 45 18 7 10 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो एक 7 हो गया, उसके बाद 10 12 7 12 एंड 15 18 20 15 18 20 15 18 20 एंड उसके बाद 20 के बाद आपका 25 25 एंड 25 के बाद आपका बच्चा आ जाता है 38। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक आपके पास में बच्चे आ गए 38 एंड 45, 38 एंड 45।
इस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं बच्चे, तो साइज ऑफ Q1 n+1 अपॉन 4th आइटम एंड साइज ऑफ Q1 n क्या है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अपॉन 1 बाय 4th आइटम। साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू 10 अपॉन 4th आइटम, जो कि क्या आ जाएगा 2.5th आइटम। यहां थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है। 2.5th को कैसे लिखेंगे आप? सेकंड आइटम प्लस जो पॉइंट के बाद है 0.5 ब्रैकेट, ये किसके बिटवीन है? ये दो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बिटवीन है। तो पहले बड़े वाला थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे होगा ये बच्चे। तो आपके पास में बेसिकली सेकंड टर्म पे क्या आ रहा है 10 प्लस 0.5 एंड थर्ड टर्म पे आपका क्या आ रहा है 12 माइनस 10 एंड सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 0.5 इंटू 2। क्लियर है बच्चे? तो 2, तो कितना आंसर आ गया आपके पास पे? ये एक 11 आपका आंसर हो गया। सिमिलर इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं Q3 एंड Q3 इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइज ऑफ Q3 निकालेंगे एंड साइज ऑफ, देखिएगा साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3n+1 अपॉन 4, मैं 2 तो नहीं कर दिया, ठीक है, 4th आइटम एंड साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू, साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3, और आपके पास में n+1 अपॉन में 4th क्या आया था आपके पास में बेसिकली 9+1 अपॉन 4th आइटम, जो कि साइज ऑफ Q3, साइज ऑफ Q3 क्या हो गया आपके पास में 3 इंटू 2.5th आइटम। सॉल्व करेंगे आप बच्चे इसको, तो आपके पास में 2.5, तो 25 या 75 7.5 आ गया 5th आइटम। अब यहां पर आपके पास में Q3 क्या होगा 7 आइटम प्लस 0.5, और ये 7 और 8 के बीच में 8 माइनस 7th आइटम एंड Q3 इक्वल्स टू बच्चे 7th आइटम क्या है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या 25 प्लस आधा 8, 38 माइनस 25 एंड Q3 इक्वल्स टू 25 एंड प्लस हाफ ऑफ, कितना आएगा आपके पास में 5 और 8 13, तो 25 और 13 का आधा 6.5, और 25 और 6 आपके पास में 31 31.5। भाई हमारा कैलकुलेशन तो ऐसे ही होता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट? तो ये आसान था, बिल्कुल मीडियन जैसा था। अब अगर आपको यहां पर भी, क्योंकि यहां पर आप मीडियन में भी क्या कर रहे थे, एक प्लेस पे जाकर के वहां का एक डेटा ऑब्जर्व कर रहे थे। Q1 Q3 भी तो वही काम करता है। तो वहां पर जब f का CF निकल रहा था, तो यहां पर भी f का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, CF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो f का CF करेंगे पहले 15, 20 ऐड कर देंगे 35 एंड 15 ऐड कर देंगे तो 50 एंड 18 ऐड कर देंगे 68 और 70 और ये 80। समीशन और एफ भी आपका 80 ही होना चाहिए। तो 5 2 10 और 10 20 का 0 2 3 3 2 5 और 1 6 1 7 और 1 8, बिल्कुल सही जा रहा है आपका। ठीक है बच्चे? अब आपके पास में क्या करना है, यहां तो साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू n+1 अपॉन 4th आइटम अपॉन 4th आइटम एंड साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू n। n क्या है मेरे पास में बेसिकली 80 टोटल, 80 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। सॉल्व करेंगे बच्चे इसको, साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू 81 अपॉन 4th आइटम। अब 80 तो पता है आपके पास में क्या आ जाता है 4 से 20, और 1 क्या आता है
0.25 1/4 क्या होता है 0.25 20.25 ये किससे मिलेगा आपका इसमें नहीं इसमें मिलेगा क्लियर है तो ये इसमें मिलेगा ना आपका तो इसमें सिंपल सा है कि आपका डेटा आपको पता है क्या है 5 है तो इसका आंसर क्या है Q1 इक्वल्स टू इसका आंसर है बच्चे 5 इसका आंसर है एंड Q3 के लिए क्या करेंगे आप निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइज ऑफ Q3 एंड Q3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम करेंगे क्लियर है बच्चे समझ रहे हैं आप इस चीज को हां जी तो साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3 एंड आपके पास में n क्या है 80+1 अपॉन फोर्थ आइटम एंड साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3 और ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेसिकली 20.25 20 60 और 75 तो क्या आ जाएगा आपके पास में 60.75 आइटम क्लियर है बच्चे साइज ऑफ Q3 छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए क्या कैलकुलेटर यूज करना एंड Q3 इक्वल्स टू 60.75 कहां आएगा दिस वन इसमें इसका डेटा क्या है 11 तो यहां पर इसका आंसर 11 हो गया क्लियर है चलिए कंटिन्यूस सीरीज पे आएंगे सब कुछ सेम वैसा ही रहने वाला है क्योंकि आपको पता है कि आप Q2 निकालो Q1 निकालो Q3 निकालो मतलब कि आपको कोई प्लेस पे जाना है तो वहां F का CF करना ही पड़ता है तो ऐसे ही आप यहां पर भी F का CF करेंगे तो F है तो क्या करेंगे इसका CF करेंगे अब CF करेंगे तो बच्चे 10 20 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 30 20 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 50 15 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 65 एंड 15 करूंगा तो 70 80 और 20 करूंगा तो 100 और समीशन ऑफ F इक्वल्स टू क्या है 100 वही काम करना है आपको सबसे पहले साइज ऑफ Q1 निकालना है साइज ऑफ Q1 निकालना है जो कि आपका रहता है n+1 अपॉन फोर्थ आइटम बच्चे मैं ऑलरेडी आपका एक यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं अब मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी पे इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मोड उसके बाद स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस तो बेसिकली ये वाला फिर डिस्पर्जन होगा वो सारे पार्ट अभी बाकी है इसका ये सब तो पार्ट आप वो पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी भी पहले आपने पढ़ा होगा लेकिन जो मोड भी आपका भी वहां तक वहीं रहने वाला है बट अब जो आएगा आपका कर्टेसिस क्लियर है बच्चे स्क्यूनेस डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वेरिएंस कोवेरिएंस ये सब चीजें वो होंगी जो इससे पहले आपने अपने कभी भी स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा क्लियर है तो यहां तक तो आपका वही चीजें चलने वाली हैं तो आइए देखते हैं साइज ऑफ Q1 आपके पास में बेसिकली क्या रहने वाला है 100+1 101 अपॉन फोर्थ आइटम एंड साइज ऑफ Q1 आपका दिमाग जब 100 को डिवाइड करता है तो 25 आ जाता है जब 1 को डिवाइड करता है तो 0.25 आ जाता है 1/4 0.25 होता है तो 25.2 आइटम क्लियर है बच्चे समझ में आ गया आपको ये अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा मीडियन Q1 का Q1 इक्वल्स टू L क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है प्लस n+1 अपॉन फोर्थ आइटम माइनस CF अपॉन F इंटू I क्लियर है Q1 इक्वल्स टू अब आपको इससे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको 25.25 किस में आएगा दिस वन इसमें आएगा ना तो ये इंटरवल सेलेक्ट हो गया 25.25 ये तो 10 तक है 10 से अब 30 तक यहां पर है ये आएगा तो यहां पर बेसिकली L लोअर लिमिट 25 हो गया n+1 25.25 हो गया माइनस CF क्या होगा इसके ऊपर वाला होगा 10 अपॉन F क्या होगा दिस वन 20 और इंटू I क्या है 5 का गैप है आपके पास में इंटू 5 एंड Q1 इक्वल्स टू 25 प्लस सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 15.25 अपॉन 4 क्लियर है बच्चे आगे आप सॉल्व करते हैं 25 प्लस ये 15.25 डिवाइडेड बाय 4 25 प्लस 3.81 तो 28.81 ये आपका आंसर आ गया सिमिलर बेटा इसी तरीके से अगर आप निकालते हो क्या Q3 तो साइज ऑफ
Q3 के लिए आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा n+1/4 आइटम को। क्लियर है बच्चे? और Q3 साइज ऑफ Q3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n+1। n क्या आपके पास में 100, तो 101/4 आइटम। एंड साइज ऑफ Q3 3 और 20.25 आइटम। और आप सॉल्व करेंगे इसको तो 20 ये 60 और 0.75 आइटम 60.75 आइटम। ये क्या हो गया आपके पास में साइज ऑफ Q3। और फॉर्मूला इसका वही लगेगा Q3 का, बस यहां पर L प्लस ये आपके पास में क्या जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ n+1/4 आइटम, बस इतना फर्क आ गया। क्लियर है बच्चे? L प्लस दिस माइनस CF/F इंटू I। अब अपने इंटरवल को सेलेक्ट करते हैं अगर इस सिचुएशन में 60 पॉइंट कहां आएगा 60.75 50 सब 60 इसमें आएगा दिस वन, तो 35 Q3 इक्वल्स टू 35 प्लस 60.75 माइनस CF क्या होगा इसके ऊपर वाला होगा 50 एंड अपॉन F क्या है बेटा मेरा, F क्या है 15 और इंटू I क्या है 5, तो 5 दिया 15। सॉल्व करेंगे Q3 इक्वल्स टू 35 प्लस आपके पास 60.75 में से अगर आप 50 माइनस कर देंगे तो 10.75 अपॉन 3 एंड सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 10.75 अपॉन 3 एंड प्लस आपके पास में 10.75 डिवाइडेड बाय 3 दिस वन प्लस करेंगे अगर आप तो 35 10.75 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 35 तो 38.58 ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्वार्टाइल के बारे में मैंने कम टाइम लिया, बट क्वार्टाइल के बारे में मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया। कैमरे में क्या कुछ कटिंग हो रही है? नहीं, ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको मोड के बारे में बताऊंगा और उसके बाद स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एक बिजनेस स्टैट्स को मैं नहीं कहूंगा टिपिकल सब्जेक्ट है, ये आपको निचोड़ देगा प्रोबेबिलिटी में और टाइम सीरीज में, आपको कोरिलेशन में, रिग्रेशन में ऐसा निचोड़ेगा जितना आसान अभी आपको लग रहा है ना इंडेक्स नंबर और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये उतना ही डिफिकल्ट बन करके आपके सामने आ जाएगा जब आप कोरिलेशन, रिग्रेशन पढ़ोगे, टाइम सीरीज पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तब वो पसीने छुटा देगा यही सब्जेक्ट आपका। बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, आप स्कोरिंग कर लो। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी 18 मार्क्स का आपका आप आने वाला है, इंडेक्स नंबर से भी आने वाला है, इंडेक्स नंबर करवा चुका हूं, यहां से भी कर लो कि कम से कम आप जो है पहले पास के लायक मार्क्स अपना खड़ा कर लो, उसके बाद उसकी डिफिकल्टीज लेवल अगर है भी तो पैनिक नहीं होगा कि भैया अब हम पास कैसे होंगे, ये वाली बात तो मन में नहीं आनी चाहिए। और मैं आपको फुल स्कोर करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ना कि पास करने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और बैंक का, कैट का, एसएससी का, सीएचएसएल का हर तरीके का बैच अब लॉन्च हो चुका है, जी जान से उसमें लगे हुए हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप में से भी कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।